इंसानों को सबसे अच्छी और सबसे बुरी जो मुश्किलें हैं, वो भी यही है कि इंसानों को भी 99% जो 70% या 40% जो किसी को हार्ट अटैक आता है, तो किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी को कोई दिल का बीमारी होता है या कोई, वो इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है। इसके लिए उसको हार्ट अटैक आते हैं और उसको न जाने कौन कौन सी बीमारियां पकड़ लेती हैं। उसको फैमिली का जो टेंशन होता है उसके वजह से वो किसी को कह नहीं सकता, अंदर ही अंदर वो अपनी बातें रखता है दिल के अंदर। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी को नहीं बता सकता, बच्चों को नहीं बता सकता। और अगर बोलेंगे तो बीवी बच्चे अलग ही शुरू हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा ही मसला है, तुम्हारे हम कहाँ से सुने। तो ये तो भी बहुत मसला है कि जो भी 99% जो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को बीमार है या कोई मसला है, तो ये टेंशन से, टॉर्चर से और फैमिली का टेंशन से, ये 100% ये भी फैमिली की वजह से हो रहा है। अभी अमेरिका में देख लो और ब्राज़ील में देख लो, कई जगह पे देख लो सर्वे हुआ है जो, इसमें ये चेकिंग किया गया है कि आखिर में हार्ट अटैक इतना क्यों होता है। तो उसकी वजह यही है कि अंदर की भड़ास जो किसी को कोई कह ना सके। मर्द अपने अंदर न जाने कितनी बातें दबा के रखते हैं सीने के अंदर, जो किसी को कुछ कह नहीं सकते। और औरतों को कोई फायदा नहीं है समझा के, क्योंकि वो पैदा ही हुई हैं टेढ़ी हड्डी से। अल्लाह ने उनको पैदा किया है इंसान की बाई या दाहिनी पसली से पैदा किया है, वो टेढ़ी हड्डी से पैदा किया है। अल्लाह ने औरतों को पैदा किया है पसली से, और पसली होती है टेढ़ी। तो पसली को कितना भी सीधा कर दोगे, पसली टेढ़ी ही रहेगी। जिस चीज की पैदाइश, जिस चीज की जिससे पैदा हुई हो जिस चीज, औरतें, उसको तुम कैसा सीधा कर सकते हो मेरे भाई। औरत कभी नहीं सीधा हो सकती, ये हकीकत मान लो। वो जब तक तुम्हारे साथ सीधा चलेंगी, जब तक वो सीधा चलेंगी। जिस दिन वो टेढ़ी हो गई, तो कोई दुनिया में नहीं हो कि उनको सीधा कर सके। उनको बनाया ही गया है टेढ़ी पसली से, पैदा किया गया है दुनिया के अंदर। और वो टेढ़ी पसली होती क्या है, उसका कंट्रोल होता है दिल के पास, सुकून का कनेक्शन होता है। उनको पैदा किया गया है सुकून कनेक्शन से, दिल के पास वो उनका कनेक्शन होता है पसली का। उस हड्डी का कनेक्शन दिल से होता है। तो जब दिल पे सुकून देने के लिए उनको पैदा किया गया, और सुकून ही उनका सिस्टम। उनको मारना पीटना गाली बकना, मारना पीटना गाली बकना और उनको मार के पुलिस स्टेशन भेजना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको टेढ़ी पसली से बनाया गया है, वो टेढ़ी ही रहेंगी। और जब तक तुम्हारे साथ सीधा चलें, जब तक वो सीधा चलेंगे। जिस दिन वो टेढ़ी हो गई, तो कोई दुनिया में नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है कि उनको सीधा कर सके। बस उनको एक चीज सीधा कर सकता है, माल दौलत धन। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे साथ वो सीधा चलेंगे कुछ दिन तक, जब तक तुम्हारे पास माल है, पैसा है, जवानी है, जब तक। उसके बगैर वो बाद में सीधा नहीं चल सकती। वो कितना भी कर लो उनके साथ में, वो सीधा नहीं चल सकती। जरा जरा सी बात के लिए झगड़ा कर लेना है, जरी जरी सी बात के लिए मुंह फुला लेना है, गुस्से हो जाना है। इंसान मर्द जाए तो कहाँ जाए, आखिर में किसको दिखाए। आप मुझे समझ में एक चीज ये आ रही है कि इंसान आखिर में दो तीन शादी क्यों करता है, क्यों गर्लफ्रेंड के साथ भागता है। वो घर के अंदर जाओ 72 टेंशन, 1000 टेंशन, फैमिली टेंशन, फोन करो तो टेंशन, घर पे जाओ तो टेंशन। तो इंसान जिए तो क्या जिए, दारू क्यों पीते हैं लोग। अब मुझे दारू की भी समझ आ रही है कि दारू क्यों पीते हैं। जब तक पीते हैं, जब तक उनको पता है कि जो जिंदगी सुकून से है, उसके बाद दारू उतरा, फिर उनको टेंशन सवार हो जाती है। टेंशन, इतनी टेंशन है मर्दों के अंदर कि कोई उनकी सुन नहीं सकता। बहुत टेंशन है, इतनी टेंशन कि वो अपना गम भुलाने के लिए दारू पीते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। उनकी कोई बात सुनने वाला दुनिया में नहीं है। अगर उसके पास पैसे हैं तो उसकी बात सुनी जाएगी, उसके पास पावर है तो लोग सुनेंगे, उसकी नहीं पावर है तो कोई नहीं सुनना उसकी बात। यकीन मान लो, ये दुनिया की रीति रिवाज है। दोस्त था, वो कहता था कि भाई जब तक मेरी शादी नहीं हुई, जब तक मैं बहुत खुशहाल जिंदगी था। न जाने कितनी गर्लफ्रेंड थी, न जाने कितनी प्रेमिका थी, न जाने कितनी क्या क्या थी। वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ मैं पढ़ने गया, जहाँ जहाँ मैंने बड़ी मजे किए, बड़ी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी थी।
जिस दिन से मेरी शादी हो गई उस दिन से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। झंड इतनी हो गई कि मैं इतना परेशान रहता हूँ, इतना मेंटल टॉर्चर होता है कि मैं कुछ किसी को कह नहीं सकता। घर जाओ तो घर पे हज़ारों टेंशन, कभी लाली नहीं लाए, कभी पाउडर नहीं लाए, कपड़े नहीं लाए। अगर मैं अपने मनपसंद से ले आऊँ तो उनको पसंद नहीं है, और वो अपने मनपसंद से ले आए हैं तो एक दिन पहनना है, दूसरे दिन बहा देना है, पैसे का बेगारा। और वो कह रहा था कि इतना मैं परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ? सिवाय दारू के, सिर्फ दारू जो घंटा पी लो, 2-3 घंटे जब तक दारू का नशा, जब तक सारी दुनिया भूल जाओ, उसके बाद दारू उतर गई तो फिर टेंशन की पैसे भी चले गए, और घर की 10 ठो गाली मिली वो अलग से। उसने कहा कि भाई मैंने एक शॉर्टकट रास्ता निकाला, जिससे दोनों सुकून की ज़िंदगी गुजारें। तो मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी ज़िंदगी तुमने शॉर्टकट रास्ता निकाल लिया, जो तूने सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हो? उसने कहा कि मैं परदेश चला गया और वहाँ से महीने का करीब 5,000 रुपया मैं घर पे भेजना शुरू कर दिया, कि भाई महीने का 5,000 रुपया, और 15,000 मेरी सैलरी है, 5,000 मैं बचा के तुमको फैमिली मेंटेनेंस दे रहा हूँ, बच्चों का और तुम्हारा या घर का खर्चा, और बाकी बचे 3-4 हज़ार रुपये तो मैं परदेश में ही खा लेता था, कुछ 5-6 हज़ार मेरे पास बचते थे। तो मैंने एक गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा रख लिया, लव मैरिज किया। बार बार जब मेरा टेंशन हो तो मैं उसके पास जाऊँ, 2-3 घंटा उससे बातें चीतें करूँ, उससे प्यार मोहब्बत करूँ, वो भी खुश, हम भी खुश, अपनी जगह पे आ जाएं, सुबह पर नहा धो के फ्रेश होकर ड्यूटी चले जाऊँ। घर वाली को फ़ोन कर दें, हाँ हाल खबर ठीक ठाक है, हाँ सब मस्त है, वो भी अपनी ज़िंदगी में मस्त है, हम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। बीच वाली जो गर्लफ्रेंड थी वो भी बड़ी मस्त थी। तो मैं बोला ये तो गलत है, वो धोखा देना। तो बोल रहा है भाई धोखा देना क्या है, जब उसको बीवी को हम बता रहे हैं कि भाई इतनी हम टेंशन में है, प्रेशर में है, हम नहीं झेल सकते, कोई इसका रास्ता निकालो, तो वो बोलती है कि भाई जब तुम टेंशन में थे तो शादी क्यों किए, फिर बच्चे क्यों पैदा किए, जो मैंने नहीं कहा उसको भी लेके आएंगे, तुम्हारे सास हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, उनका खर्चा कौन उठाएगा, तुम्हारे बाप उनका खर्चा कौन उठाएगा, जो नहीं कहना चाहिए तो वो भी कह के मेरे सर पे टेंशन और बढ़ा देना है। तो इसीलिए मैंने मजबूरी के अंदर, अब वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैंने एक गर्लफ्रेंड रख ली। उसको मैं महीने का 2,000 1,500 रुपया देता हूँ, वो भी खुश और हम भी खुश। कभी हफ्ते में, कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन, कभी 5वें दिन उसके पास जाता हूँ, 2-4 घंटे बैठता हूँ, चाय शाय पीता हूँ, पेप्सी वेप्सी पी के। वो भी खुश, हम भी खुश, अपने घर पे आ गए, रूम पे आ गए, सोए बैठे, सुबह फिर काम पे चले गए। बोलता है ज़िंदगी अभी बड़े सुकून से मेरी गुजर रही है, ना कोई टेंशन, ना कोई कुछ। घर जब मैं जाता हूँ परदेश काट के, तो महीना 2 महीना रहता हूँ, तो बीवी बड़ी प्यार करती है। फिर जब मैं वापस चलने लगता हूँ तो बोलती है तुम्हारे बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी है, अच्छा नहीं लगता है तुम चले गए। फिर बाद में बड़ी दुआएँ देती हैं कि अच्छा हुआ चला गया, टेंशन खत्म हो गई, हर वक़्त टेंशन ही था। तो ऐसी भी औरतें हैं कि जब पास रहोगे तो बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बगैर बहुत टेंशन होता है तुम्हारे वजह से। जब कहीं परदेश चले जाओ तो बोलेंगे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। ये है बड़ी कुत्ती चीज़, ये चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो इंसान को डिप्रेशन के सिवा और कुछ नहीं, किसी को कोई, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद शादीशुदा हूँ, कोई इनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है मेरे भाई। बीवी को बता दो तो वो बोलेगी क्या बोल रहे हो, हर वक्त टेंशन ही दे रहे हो। बच्चे को बोलो, बच्चे बोलेगा हर वक्त टेंशन क्या है पापा। माँ बाप को बताओ, वो खुद ही टेंशन तुम्हें उल्टा ही देंगे, कौन सुने इनको। इतनी टेंशन इतनी मुश्किल पे पैदा हो गई है, कोई सुनने वाला इस दुनिया में नहीं है भाई, इतनी सब रेस में लगे हुए हैं।